Welcome everyone. In previous videos we have learned about algebraic expression and solved exercise 5.3. In today's video we are going to learn what is algebraic equation. So algebraic equation is if a mathematical statement contain is equal to sign, then it is called algebraic equation. तो इक्वेशन होने के लिए अगर उसमें क्या हो, इज इक्वल टू का साइन है तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे. अगर इज इक्वल टू का साइन नहीं है तब उसे क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे. ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट in which two expressions are separated by equal to sign ऐसा is equal to sign is called algebraic expressions is called algebraic equation. एक एग्जांपल देता हूं, समझो ये एक एक्सप्रेशन है 2x + 7 और दूसरा एक्सप्रेशन है 4x. तो यहाँ पे अगर मैंने इज इक्वल टू का साइन लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, अल्जेब्रिक इक्वेशन. दिस इज व्हाट अल्जेब्रिक इक्वेशन. ओके, या फिर ऐसा हो सकता है 3p + 3q इज इक्वल टू 100. तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये दो एक्सप्रेशन को हमने अलग अलग किया है. किससे किया है, इज इक्वल टू साइन. तो यहाँ पे देखो इसके दो पार्ट्स गिर गए, ये एक पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये वन, ये सेकेंड. तो ये जो पार्ट है इज इक्वल टू के दो साइड को है, एक राइट साइड को है, एक लेफ्ट साइड को है. तो जो लेफ्ट साइड है ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड. तो इस एक्सप्रेशन को हम, ये एक्सप्रेशन कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड को है, और ये कहाँ है, राइट हैंड साइड को है. आपने अगर देखा, अगर इक्वेशन देख रहे हो तो आपका राइट हैंड इस साइड में है, जैसे कि मेरा राइट हैंड इस साइड में है, और मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ आएगा, इस साइड में आएगा. ओके, सो इसे क्या कहेंगे हम, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. इसको छोटा करके हम LHS लिखते हैं, और यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, RHS लिखते हैं. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड. ओके, यू अंडरस्टूड. और इक्वेशन बैलेंस होगा, मतलब इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो ये दोनों साइड क्या चाहिए, इक्वल चाहिए. जैसे कि इस तरीके से समझो, मैंने लिया 10 - 2, तो कितना बचना चाहिए, इज इक्वल टू 8. तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन. दिस इज व्हाट बैलेंस्ड इक्वेशन, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी है, इक्वल. 10 में से 2 गए तो कितने बचने वाले, 8, और यहाँ पे भी क्या है, 8. सो 8 इज इक्वल टू 8. सो इफ अगर ऐसा लिया 10 - 2 और इधर लिया 5, तो ये इक्वल होगा क्या, क्योंकि LHS में जो है, यहाँ पे LHS क्या है हमारी, 10 - 2 आएगा 8, पर RHS क्या है, 5 है. तो 5 और 8 इक्वल है क्या, नहीं. तो ये क्या आएगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन. ये क्या आएगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन. सीधे सीधे नॉट इक्वल टू आएगा. ओके, ये पार्ट नहीं है हमें.
तो समझ लो इक्वेशन बैलेंस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होंगे, इक्वल हो। ओके, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन इज बैलेंस्ड, equation is balanced if left hand side and right hand side or we can write this RHS are equal। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड इसका यूज हम किस में करेंगे, रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में, या तो फिर हम इक्वेशन तैयार करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ। लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 5.4। व्हाट वी हैव गिवन, राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, मतलब जो जो दिया है उसके लिए अलजेब्रिक इक्वेशन हमें लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, उसमें का ए देखो क्या दिया है, लता इज Z ईयर ओल्ड। लता की उम्र अभी कितनी है, Z ईयर्स है। तो हमें क्या करना है, फाइंड हर एज आफ्टर 30 ईयर्स। तो उसकी एज हमें कब करना है, फाइंड आफ्टर 30 ईयर्स। तो देखो क्या दिया है, लतास प्रेजेंट एज is Z years। लता की प्रेजेंट एज कितनी है, Z years। अगर समझो तुम्हारी आज उम्र है 10 years, आज की उम्र तुम्हारी 10 या 12 years है, तो 6 साल बाद तुम्हारी एज कितनी होगी, 12 + 6, तो कितनी, 18 होगी। तो इसी तरह अगर लता की आज की एज Z years है, so after or Lata's age after 30 years कितनी आएगी, आज अभी है Z, अभी कितनी है, Z है, इज इक्वल टू Z अभी है 30 साल बाद Z + 30। सो लताज एज आफ्टर 30 ईयर्स इज इक्वल टू कितना आया, Z + 30। सो दिस इज इक्वेशन, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन आया तो ये क्या हो गया, इक्वेशन इज Z + 30। ओके, लेट ट्राई टू सॉल्व सेकेंड नंबर। व्हाट वी हैव गिवन, 7 टाइम्स अ नंबर n, क्या दिया है, 7 टाइम्स अ नंबर n इज m लेस देन 4, इज m लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर p। ओके, तो पहले लिखेंगे हम 7 टाइम्स अ नंबर n। 7 टाइम्स अ नंबर n मतलब क्या, 7 × n मीन्स 7n। उसके बाद इज लेस देन, इज m लेस देन, तो वो कितनी है, वो इक्वल है कितने से, m लेस देन 4 टाइम्स p। कितने टाइम, 4 टाइम्स p। सो दिस इज आवर अलजेब्रिक इक्वेशन। 7 टाइम्स n इज इक्वल टू 4 टाइम्स p minus m। ओके, you can solve remaining problems। We go to question number 2। What we have, let's see, a group of 7 girls contribute n rupees for a social cause। If the total amount donated be 350, write an equation in terms of n। तो हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ n। सो ग्रुप ऑफ 7 गर्ल्स मतलब कितनी लड़कियां है उसमें, 7 लड़कियां है, और हर एक ने कितने रुपए जमा किए हैं, n रुपीज जमा किए। तो ये सब करके कितना रुपया जमा हुआ है, 350। ओके, समझो
दो जन मिलके 5 रुपीज जमा कर रहे हैं, तो कितने रुपए होंगे? 10 रुपीज। और निकालेंगे कैसे हम? 2 × 5 और कितना होगा? 10। वही समझो, अब 8 जन मिलके 5 रुपीज अगर जमा कर रहे तो कितने होंगे? 8 × 5 निकालना पड़ेगा, तो ये कितना होगा? 40। उसी तरह हमें क्या दिया है यहाँ पे? 7 गर्ल्स है और हर एक कितने रुपए कंट्रीब्यूट कर रही है? n रुपीज। तो हम क्या लिख सकते हैं? 7n। और वो सब करके कितने रुपए जमा हो रहे हैं? 350। तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 350। सो आवर आंसर विल बी 350। 7n इज इक्वल टू 350। दिस इज इक्वेशन। ओके, इन टर्म्स ऑफ n। इक्वेशन कैसे बनाया हमने? n का यूज करके बनाया। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ x मीटर ऑफ क्लॉथ इज y रुपीज। अगर x मीटर का क्लॉथ लिया तो कितने रुपए लग रहे हैं? y रुपीज लग रहे। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 80 मीटर ऑफ क्लॉथ। 18 मीटर ऑफ क्लॉथ। सो देखो क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। कॉस्ट ऑफ x मीटर कितनी दी है? y रुपीज। तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 18 मीटर क्लॉथ, ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं? 18 मीटर लिया तो इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18 × y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये डिवाइड में। ओके, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू क्या आया? कॉस्ट ऑफ 18 मीटर ऑफ क्लॉथ। 18 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी आई? 18y/x। Okay, I hope you understood this. Thank you.